मैं डॉक्टर केवल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो कल विषय था वो फर्स्ट ईयर ऑनर्स राजनीति विज्ञान एवं एमए प्रीवियस राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए था, जो कि उनका फोर्थ पेपर है और फोर्थ पेपर है लोक प्रशासन। कल हमने कर लिया था प्रशासन का अर्थ, लोक प्रशासन का प्रचलन एवं लोक प्रशासन की परिभाषाएं। 3 प्रकार के कर लिए थे हमने, लोक प्रशासन का प्रचलन एवं परिभाषाएं, लोक प्रशासन की परिभाषाएं। आज हम करेंगे लोक प्रशासन का क्षेत्र। लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है? किसी भी विषय के क्षेत्र से तात्पर्य उसकी उस परिधि से है। किसी भी विषय के क्षेत्र से तात्पर्य उसकी उस परिधि या पहुँच से है, जिसमें उस विषय को, उसकी विशेषताओं को एवं उसके कार्यों को समाहित किया जाता है। मतलब जिसमें उस विषय को सम्मिलित किया जाता है, उसकी विशेषताओं को सम्मिलित किया जाता है और उसके कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। वैसे तो लोक प्रशासन का क्षेत्र संपूर्ण मानव समाज है, पूरा मानव समाज लोक प्रशासन का क्षेत्र है। परंतु लोक प्रशासन के क्षेत्र में हर मानव समाज की हर गतिविधि को नहीं लिया जा सकता। लोक प्रशासन में केवल सरकार द्वारा जो कार्य संपन्न किए जाते हैं उन्हें लिया जाता है। सरकार द्वारा किए गए कार्यों को समाहित किया जाता है। अब लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझने से पहले इसके दृष्टिकोणों को, ट्रेडिशंस को समझना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम दृष्टिकोणों को नहीं समझेंगे तो क्षेत्र को समझना कठिन हो जाएगा। तो इसके दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? इस लोक प्रशासन को 7 दृष्टिकोणों में विभाजित किया गया है। 7 दृष्टिकोणों में विभाजित किया गया है। ये दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? पहला, संकुचित दृष्टिकोण। पहला संकुचित दृष्टिकोण। दूसरा, व्यापक दृष्टिकोण। तीसरा, पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण। चौथा, पाठ्य विषय वस्तु संबंधी दृष्टिकोण। नेक्स्ट, लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण। फिर मनोसामाजिक दृष्टिकोण और लास्ट है लोक एवं निजी प्रशासन दृष्टिकोण। तो ये 7 प्रकार के दृष्टिकोण हैं जो लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझाते हैं, जो लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। पहला, संकुचित दृष्टिकोण। दूसरा, व्यापक दृष्टिकोण। तीसरा, पाठ्य विषय वस्तु संबंधी दृष्टिकोण। नेक्स्ट, पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण। नेक्स्ट, लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण। नेक्स्ट, मनोसामाजिक दृष्टिकोण और लास्ट है लोक व निजी प्रशासन दृष्टिकोण। ये थे 7 प्रकार के दृष्टिकोण। तो सबसे पहले लेंगे संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं उनमें लूथर गुलिक और हर्बर्ट साइमन का नाम आता है। जिन्होंने ये माना था कि लोक प्रशासन का क्षेत्र केवल कार्यपालिका तक ही सीमित है। मतलब लोक प्रशासन केवल कार्यपालिका के कार्यों तक ही सीमित है। अर्थात विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को क्रियान्वित करने का काम जो कार्यपालिका करती है केवल उससे संबंधित है। सरकार के 2 अंग, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का इसमें किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं है। ये केवल कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों को ही समाहित करता है। कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्य, कार्यपालिका क्या कार्य करती है? कार्यपालिका नीतियों का और कानूनों का क्रियान्वयन करती है। तो जो क्रियान्वयन करने वाले कार्य हैं वो ही लोक प्रशासन के अंतर्गत लिए जाएंगे। संकुचित दृष्टिकोण के अनुसार, संकुचित का मतलब होता है छोटा सा दायरा, संकुचित का मतलब होता है छोटा।
तो संकुचित दृष्टिकोण में केवल और केवल कार्यपालिका की बात करते हैं प्रोफेसर लूथर गुलिक और प्रोफेसर हर्बर्ट साइमन। ये था पहला दृष्टिकोण जो कि संकुचित दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण आता है व्यापक दृष्टिकोण। लोक प्रशासन का क्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक है। इसके जो विद्वान हैं वो हैं प्रोफेसर विलोबी, प्रोफेसर फेलिक्स निग्रो, प्रोफेसर एल.डी. वाइट और प्रोफेसर मार्क्स। प्रोफेसर विलोबी, प्रोफेसर एल.डी. वाइट, प्रोफेसर फेलिक्स निग्रो और प्रोफेसर मार्क्स। इन्होंने कहा है कि सरकार के तीनों अंगों के कार्यों को लोक प्रशासन के अंतर्गत लिया जाता है। व्यवस्थापिका कार्य क्या है? नीतियों का निर्माण करना। कार्यपालिका कार्य है उन नीतियों का क्रियान्वयन करना। और न्यायपालिका का काम है न्याय की व्यवस्था करना और न्याय की व्याख्या करना। तो ये तीनों प्रकार के जो अंग हैं सरकार के, इन तीनों में जितने भी कार्य समाहित हैं वो सब लोक प्रशासन के कार्य हैं। तो ये लोक प्रशासन का विस्तृत दृष्टिकोण है। लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण है जिसमें सरकार के तीनों अंगों को लिया गया है। सरकार के तीनों अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों अंग के जो कार्य हैं उनको लिया गया है। तीसरा दृष्टिकोण आता है अपने पास पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण किसके द्वारा दिया गया था? पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण दिया गया था प्रोफेसर लूथर गुलिक के द्वारा। प्रोफेसर लूथर गुलिक ने अंग्रेजी के 7 शब्द लेकर एक शब्द बनाया जिसे पोस्ट कॉर्प कहा गया। अब ये 7 शब्द कौन कौन से हैं? पहला पी, दूसरा ओ, तीसरा एस, चौथा डी, पांचवा CO एक ही वर्ड है, पांचवा CO, POSDCO और छठा है R और सातवां है B, पोस्ट कॉर्प। POSDCO एक ही वर्ड है, RB, पोस्ट कॉर्प। पोस्ट कॉर्प 7 अंग्रेजी शब्दों को लेकर बनाया गया है। ये 7 अंग्रेजी शब्द हैं पी। अब हम एक एक लेंगे। पी का मतलब क्या हुआ? पी का मतलब प्लानिंग। हिंदी का पै, इंग्लिश का पी का मतलब प्लानिंग। प्लानिंग स्टैंड्स फॉर, पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग। पै का मतलब नियोजन करना, योजनाएं बनाना। ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, संगठित होना। एस का मतलब स्टाफिंग, कार्मिकों की व्यवस्था करना। डी का मतलब डायरेक्टिंग, निर्देश देना। CO का मतलब कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय स्थापित करना। आर का मतलब रिपोर्टिंग, रिपोर्ट तैयार करना। और बी का मतलब बजटिंग, बजट तैयार करना। तो ये 7 शब्द हैं जिनसे मिलकर पोस्ट कॉर्प बना है। पोस्ट कॉर्प लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया एक शब्द है। पोस्ट कॉर्प के बारे में हम कल चर्चा करेंगे।